मनुष्य द्वारा किसी भी काम को किए जाने के दो तरीके हैं। एक तो वो जैसे हम उसे करते हैं, सोए सोए बस किए चले जा रहे हैं, कारण अकारण कुछ पता नहीं, बस किए चले जा रहे हैं एक यंत्रवत तरीके से, मशीनवत तरीके से। हमने अपने आप को एक ह्यूमन मशीन के रूप में दोबारा से निर्मित किया है, जिसमें हम बस चीज़ों को उनके नंबर के हिसाब से करते चले जाते हैं। अब ये करना है, अब वो करना है, बस करते चले जाते हैं। तो क्यों करना है उसका हमें कोई भान नहीं है। उसके करने से हमें कोई सुख नहीं होता, ना करने से कोई दुख नहीं होता। बस एक थोड़ी बेचैनी होती है कि नहीं किया, क्योंकि डेली करते हैं उस चीज़ को, तो एक दिन नहीं करेंगे तो थोड़ी सी बेचैनी लगती है, पर और कुछ खास नहीं। हम अपने इंद्रियों के बाध्य होकर चीज़ों को बस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई हमारे पीछे हथौड़ा लेकर खड़ा है, पर सच में कोई खड़ा नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ से अपने आप को मुक्त करना चाहें, किसी भी आदत से, अच्छी बुरी कुछ भी, तो हम ऐसे तुरंत कर सकते हैं। हम बाध्य नहीं हैं, हमने बाध्य बनाया हुआ है खुद को, खुद बनाया हुआ है। और हम अगर देखें तो पाएंगे कि 70-80% के आसपास जो भी हमारी आदतें हैं वो बिल्कुल निर्मूल हैं, अजीब सी हैं। बस एक गति देने के लिए जीवन को कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस वही है, किए चले जा रहे हैं। ये एक मूर्छित स्टेट है जिसमें अधिकतर लोग होते हैं, होंगे। और एक दूसरा तरीका है चीज़ों को करने का, सोचने का, जीने का, वो है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जागृत होकर चीज़ों को करना, अवेयर होकर चीज़ों को करना। अब ये क्योंकि इतने रेपिटेटिव शब्द हैं, तो इनका लोगों ने एक अलग ही मतलब निकाल लिया है कि ये बस कहने के लिए हैं, पर ये कहने के लिए नहीं है। इनका मतलब बड़ा गहरा है। इसको अगर आप समझें और अपनाएं, और इसे केवल किताब ही ना समझकर थोड़ा सा ऐसा सोचें कि नहीं, इनका उपयोग किया जा सकता है, तब आप सच में पाएंगे कि ये जीवन में परिवर्तन ला देंगे। आप देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को थोड़ा फोकस के साथ, थोड़ा ध्यान के साथ करते हैं, तो अचानक आप अपने आप को बड़ा संलग्न पाते हैं उस चीज़ को करने में। आपको ऐसा लगता है आप अलग ही खोज में चले गए, आपको मज़ा आने लगता है, उस चीज़ का स्वरूप बदलने लगता है। आपका मन करता है मैं इस चीज़ को करूं। ऐसा नहीं कि बस फटाफट ये निपटे, खत्म हो जाए, ऐसा नहीं फील करते आप। जो कि आप दूसरी तरह से अगर करें, मंत्रवत तरीके से अगर आप करें, तो आप वैसा फील करते हैं कि ये चीज़ जल्द से जल्द खत्म हो और हम आगे बढ़ें, दूसरी चीज़ पर लगे। पर अगर आप किसी चीज़ को फोकस होके करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी रुचि बढ़ती है, आप धीरे धीरे उसमें रस लेते हैं, आप उस काम के अलग अलग पड़ाव से जुड़ते हैं, आपको उस मेहनत में मजा आता है। वो जो काम आपने किया उसमें अलग निखार है, उसका स्वरूप अलग है, उसका भाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब उसकी मामूली से मामूली चीज में आपने रुचि ली, उसकी हल्की से हल्की बात का आपको पता है, आपको भान है, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित था। आपने अकेंद्रित होकर उस काम को नहीं किया, आपने उसके केंद्र बिंदु को पकड़कर उस पर सेट करके फिर आपने उस काम को अंजाम दिया। तो जो उसका रिजल्ट निकला वो ऐसा निकला जैसा कभी पहले निकला नहीं था। आपने किया बस इतना कि आपने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने का मतलब केवल इतना नहीं है कि आप आंख बंद कर बैठ गए 15 मिनट 20 मिनट।
बस लग गया ध्यान। हाँ ठीक है, वो भी ध्यान ही है, पर अपने काम के दौरान ध्यान लगाना वो एक अलग तरीके का ध्यान है जो हम सब लगा सकते हैं और अपने काम को किसी और ही लेवल पर ले जा सकते हैं। और सही मायने में तो ध्यान यही है कि आप जो कर रहे हैं उस पर आपका पूरा फोकस, आप जो भी कर रहे हैं, आपका शरीर जो भी कर रहा है, आपका मन जो भी कर रहा है, आपका दिमाग जो भी कर रहा है, आपके हाव भाव, इमोशन, कुछ भी आपको सब पता होना चाहिए। क्योंकि आप क्या हैं? आप दृष्टा हैं। आपको सब पता होना चाहिए, आपको हर बात की खबर होनी चाहिए, आपसे कुछ बचा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, आप केवल दृष्टा हैं। यू आर ओनली विटनेस।